मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ टनकपुर में की रैली। जनता से बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, 31 मई को बनाओ चंपावत में नया इतिहास, सीएम धामी को अपार बहुमत से जिताओ। मंत्री बनने के बाद पहली बार रामनगर पहुंचे सुबोध उनियाल। वन अधिकारियों की ली बैठक, बोले कॉर्बेट नेशनल पार्क में अनियमितता नहीं होगी बर्दाश्त, भ्रष्टाचार पर होगी कड़ी कार्रवाई। चंपावत में कांग्रेस को लगा एक और बड़ा झटका। यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता और एनएसयूआई प्रदेश महासचिव दीपक तिवारी बीजेपी में शामिल। दर्जनों समर्थकों ने थामा बीजेपी का दामन। ऋषिकेश में ID24 की खबर का असर। कमिश्नर सुशील कुमार ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं का लिया जायजा। अधिकारियों को लगाई फटकार, कहा यात्रियों को ना हो कोई परेशानी, दुरुस्त रखें व्यवस्थाएं। नमस्कार, ID24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। टनकपुर में सीएम योगी ने चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह धामी के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने की अपील की। सीएम योगी उत्तराखंड में चुनाव के लिए पहले भी प्रचार कर चुके हैं। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने रैली की है टनकपुर में, और इसी पर हमारे साथ संवाददाता कैलाश बिष्ट जुड़ चुके हैं लाइव हमारे साथ। कैलाश जी, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर इस वक्त कैसा माहौल है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है। आज रैली हो रही है, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद है, बताइए। देखिए दिव्यांशु, बिल्कुल जिस तरीके से अगर योगी आदित्यनाथ की बात करें, योगी आदित्यनाथ सुबह पहुंच चुके थे चंपावत जिले में, और चंपावत में आज दो जगह उनके कार्यक्रम है। एक टनकपुर में है, दूसरा बनबसा में है। टनकपुर जब यहाँ पर योगी पहुंचे थे तो एक जोरदार स्वागत उनका वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा वहां पर किया गया, स्थानीय जनता द्वारा भी उनका स्वागत किया गया, और एक विशाल यहाँ पर रोड शो उनका निकला। उसके बाद जो यहाँ पर उन्होंने जनता को संबोधित किया, जिस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम धामी ने उनको शॉल उड़ाकर उनका सम्मान किया। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर तमाम बड़े यहाँ पर नेता मौजूद थे। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, बीजेपी से जो सांसद अजय टमटा उनकी बात करें, कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास की बात करें, वो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और अपने संबोधन में योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर यह कहा है कि युवा चेहरे हैं, पुष्कर सिंह धामी युवा मुख्यमंत्री है, और जाहिर तौर पर अपील उन्होंने की है कि 31 तारीख को जब लोग आए अपना वोट डालने तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहां पर वोट डालें, क्योंकि एक जो सोच को लेकर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी चल रही है, जिस सोच को लेकर सरकार चल रही है, वो सोच तभी फलीभूत होगी जब मुख्यमंत्री यहां से जीतेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि यहां पर कई तरह की घोषणाएं यहां पर की गई थी, और चाहे स्मार्ट सिटी की बात हो या फिर यहाँ पर पर्यटन को जोड़ने की बात हो, पर्यटन सर्किट यहाँ पर बनाने की बात हो, ये तमाम चीजें मुख्यमंत्री द्वारा भी कही गई थी। और साफ तौर पर आज जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा है कि मुख्यमंत्री अगर यहाँ से जीतते हैं तो सरकार की ये पहली प्राथमिकता होगी कि भले ही पूरे प्रदेश का विकास सरकार की प्राथमिकता होती है, लेकिन जाहिर तौर पर इस क्षेत्र को पर्यटन के लिहाज से यहाँ पर विकसित करने का ये प्रयास मुख्यमंत्री का रहेगा। और जिस तरीके से यहाँ पर पहले भी मुख्यमंत्री घोषणा कर चुके हैं, तो लगता है कि अगर यहाँ से जीत कर आते हैं मुख्यमंत्री बड़े अंतर से, तो जाहिर तौर पर जो लोगों के विकास के जो सपने हैं, जो अपेक्षाएं लोगों की हैं मुख्यमंत्री से और बीजेपी से, वो जरूर पूरी हो पाएगी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हमने देखा जिस तरीके से बीजेपी ने प्रचंड जीत, जो बहुमत के साथ जो जीत दर्ज की थी, तो उसका कहीं ना कहीं फायदा उत्तराखंड में भी देखने को मिलेगा। देखिए, अगर मैं योगी आदित्यनाथ की बात करूं तो जब चुनाव प्रचार हो रहा था उत्तराखंड में, जब वोटिंग हो रही थी, उस दौरान भी योगी आदित्यनाथ आए थे, गढ़वाल भ्रमण पर वो आए थे, यहां पर उनके कार्यक्रम हुए थे। अगर कोटद्वार की बात करें, टिहरी की बात करें, उनके आने से बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था। क्योंकि उससे पहले की अगर हम बात करें चुनावों की, 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम था, नरेंद्र मोदी ने वहां पर आए थे और जनता प्रभावित हुई थी। और इस वक्त जो प्रभाव देखने को मिला, इस वक्त मोदी जी का प्रभाव तो है ही बीजेपी के भीतर, लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ का प्रभाव भी इस वक्त चुनाव में देखने को मिला था। लिहाजा चाहे कोटद्वार की बात करें, टिहरी की बात करें, दोनों ही जगह से उनके प्रत्याशी बीजेपी के जीत कर इस वक्त विधानसभा पहुंचे थे। और यहां पर अगर योगी आदित्यनाथ की बात की जाए, उनकी छवि एक हिंदूवादी नेता के नाम पर जानी जाती है, प्रखर वो यहां पर नेता है। और
उत्तराखंड से सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड से ही वो ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा उत्तराखंड से उनका गहरा नाता है। बीते कुछ दिनों पहले भी अपने 3 दिन के जब वो दौरे पर उत्तराखंड निजी दौरे पर आए थे, तो उस दौरान भी उन्होंने जो परिसंपत्तियों को जो सालों से जो मामला लंबित था दिव्यांशु, उस मामले को उन्होंने परिपेक्ष उस मामले का किया था। और आज जिस तरीके से उत्तराखंड आए हैं, तो जाहिर तौर पर कई ऐसे लोग उस रैली में आज मौजूद रहे टनकपुर के भीतर, जो सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ को देखने आए थे, योगी आदित्यनाथ को सुनने आए थे। उसके अलावा जो वहां पर जो भीड़ थी वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं की भीड़ थी। तो कुल मिलाकर कहें कि आज हजारों की तादाद में वहां पर लोग थे, और ये योगी आदित्यनाथ का जादू है कि उनको देखने और सुनने के लिए लोग इतनी दूर दूर से वहां पर मौजूद थे। कैलाश जी, यहाँ पर यह भी गौर करने वाली बात है कि जो युवा हैं, जो यूथ वर्ग जो है, जो एक बड़ा मतदाता वर्ग है वहां पर, उन पर योगी आदित्यनाथ जी का कितना प्रभाव पड़ेगा इस उपचुनाव के मद्देनजर रखते हुए? अब बिल्कुल एक बहुत महत्वपूर्ण आपने सवाल किया है। इस समय मैं आपको बता दूं कि योगी आदित्यनाथ का आज दौरा था। आज कांग्रेस को बहुत बड़ा झटका आज चंपावत में लगा है कि वहां से उनके युवा नेता ने आज कांग्रेस को यहां पर छोड़कर, एनएसयूआई के कई अन्य नेता थे, उन तमाम लोगों ने छोड़कर दर्जनों की तादाद में आज चंपावत में मुख्यमंत्री के समक्ष आज बीजेपी की यहां पर सदस्यता ले ली है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इन तमाम लोगों को बीजेपी का पटका पहनाकर सदस्यता दिलवाई। तो जाहिर तौर पर योगी आदित्यनाथ के आने से पहले ही कांग्रेस को यहां पर बड़ा झटका लगा। सैकड़ों की तादाद में यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता आज माफ कीजिएगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता आज बीजेपी में शामिल हुए। तो कहीं ना कहीं से इंपैक्ट के रूप में भी देखा जा सकता है कि योगी जब पहुंचे उससे पहले ही कांग्रेस को एक बड़ा झटका लग चुका था। यानी जो कार्यशैली है बीजेपी की, वो कार्यशैली साफ है कि हर हाल में मुख्यमंत्री को यहां से जिताना है। उसी तर्ज पर संगठन यहां पर मजबूती से कार्य कर रहा है। और जिस तरीके से योगी का आज ये प्रस्तावित दौरा है टनकपुर और बनबसा, तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं फायदा होता बीजेपी को जरूर नजर आए। कैलाश जी, जो चंपावत की अगर हम सीट की बात करें तो वहां की जो स्थानीय समस्याएं हैं उनको अगर दृष्टिगत देखते हुए अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री जो पुष्कर सिंह धामी हैं वो ही सही उम्मीदवार हैं, और वो उन समस्याओं को कब तक और कैसे उनका निराकरण कर पाएंगे? देखिए, मैंने आपको एक बात यहां पर कही थी कि प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं ये पुष्कर सिंह धामी, वो जाहिर तौर पर वो कुमाऊं से ताल्लुक रखते हैं। चंपावत भी कुमाऊं का एक हिस्सा है। और यहां पर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो समस्याएं बहुत हैं। और मूल समस्याओं की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मूल समस्याएं हैं, यहां पर बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, पलायन, शिक्षा, ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जो मूल समस्याएं पूरे उत्तराखंड की है। इनको लेकर मुख्यमंत्री बहुत ज्यादा गंभीर है। अगर मैं उनके पूरे कार्यकाल की बात करूं, महज 6 महीने का उनका कार्यकाल था, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कोशिश की थी कि इन तमाम मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिए सरकार कार्य करे। और अब चूंकि उनकी नई पारी है, पूरे 5 साल उनका कार्यकाल होगा, अगर वो चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं, तो जाहिर तौर पर ये तमाम चीजें हैं जो मुख्यमंत्री के संज्ञान में है। इनको लेकर वो निर्देशित भी कर चुके हैं सरकार को कि चाहे यहां पर रोजगार बढ़ाने की बात हो, शिक्षा की बात हो, या सड़कों की बात हो, या फिर स्वास्थ्य सेवाओं के सुधार की बात हो, इन तमाम चीजों को लेकर सरकार का फोकस है। और मैं समझता हूं कि जो चंपावत इस वक्त जो विधानसभा चुनाव है, और चंपावत जो पूरा विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर भी ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर इस वक्त सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री चल रहे हैं। जी कैलाश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा चल रही है, लेकिन यात्रा में व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमरा गई हैं। आलम यह है कि ऋषिकेश में फंसे यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसी यात्री को बस नहीं मिल रही है तो किसी को ठहरने का ठिकाना ही नहीं मिल रहा। इन अव्यवस्थाओं के बीच गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार और डीआईजी केएस नगन्याल ने यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों के लिए सभी आवश्यक इंतजाम दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। कमिश्नर ने अधिकारियों को कैंपस में साफ सफाई से लेकर बसों की व्यवस्था भी पुख्ता रखने के निर्देश दिए। जितनी आवश्यकता है उससे ज़्यादा इस बार डिप्यूट किया है। लेकिन हो क्या रहा है अमूमन कि रजिस्ट्रेशन तो हो रही है, लेकिन जितने रजिस्टर्ड है 8-10 दिन पूर्व ही चले जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी विडम्बना है। अभी तक ये था कि रजिस्टर्ड लोग ही जा पाएंगे, तो 8-10 दिन पूर्व जा रहे हैं, तो अनायास ही भीड़ वहाँ बढ़ जा रही है 4 धाम क्षेत्रों में। जो रजिस्टर्ड है और 3-4 दिन के भीतर वाले हो वही जा पाए, ये कहना है मेरा। जो हमारे धाम हैं जहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में है, वहाँ पर है, क्योंकि वहाँ संख्या ही उतनी जा सकती है जितनी हम लोगों ने निर्धारित किया, बल्कि उससे अधिक जो निर्धारित की गई है उससे भी अधिक श्रद्धालु रोज जा रहे हैं। इसलिए वहाँ भी बड़ा सीमित है, और किसी प्रकार की कोई अन्य अव्यवस्था ना हो, उसके लिए ज़रूरी है कि पंजीकरण किया जाए। इसी को देखते हुए हमने पीछे पंजीकरण की संख्या बढ़ाई थी, 2000 किया था, लेकिन वो भी पूर्ण हो चुका है। जब भी उपलब्धता होगी उसमें यात्रियों को हम
कोशिश करेंगे कि शीघ्र से शीघ्र भेजा जाए। और जहाँ तक यहाँ की व्यवस्थाओं की बात है, उसमें सुधार लाने की आवश्यकता है, उसको हम सुधारेंगे। उत्तराखंड के वन एवं पर्यावरण मंत्री सुबोध उनियाल रामनगर पहुंचे, जहां विधायक दीवान सिंह बिष्ट सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने ढिकुली में कुमाऊं के वन अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वन मंत्री ने अधिकारियों कर्मचारियों को जनता के साथ मित्रता का व्यवहार करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वन विभाग में अधिकारियों की पोस्टिंग अब किसी के दबाव या सोर्स पर नहीं होगी। पोस्टिंग केवल अधिकारी की कार्यक्षमता को देखकर ही की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि कॉर्बेट नेशनल पार्क में भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर सहन नहीं किया जाएगा। आपको बता दें कि कॉर्बेट पार्क में भ्रष्टाचार को लेकर वन मंत्री ने पहले 2 अधिकारियों को सस्पेंड करने के साथ ही एक अधिकारी को अटैच करने की कार्रवाई की थी। समर वेकेशन और पर्यटकों की आवाजाही शुरू होते ही मसूरी में शराब की कीमतें बढ़ गई हैं। दुकानदार ओवर रेटिंग में शराब बेच रहे हैं। आए दिन शराब की दुकानों पर से लेकर ग्राहकों और दुकानदारों के बीच विवाद देखने को मिलता है। अंग्रेजी शराब मनमाने दामों पर बेची जा रही है, तो वहीं देसी शराब दुकानदार भी तय सरकारी दामों से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं। विरोध करने पर ग्राहकों को उल्टा धमकियां ही मिलती हैं। दुकानों के बाहर से रेट लिस्ट भी हटा दी गई है। अनिवार्य टोल फ्री नंबर भी अब कहीं भी प्रिंटेड नहीं है। लोगों ने शिकायत की है कि जो दुकानें हैं शराब की, उन पे जो है रेट से अधिक जो है मूल्य पर वहाँ पर जो है शराब दी जा रही है। एक्साइज इंस्पेक्टर को बुलाया है यहाँ पर, तो निश्चित ही उस पर कार्रवाई होगी और इस तरह की मनमानी जो है मसूरी में नहीं चलनी चाहिए और कहीं भी यदि ओवर रेटिंग है तो उस पर जो है सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस संबंध में हमारा विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है और मसूरी क्षेत्र की लगभग 7-8 दुकानों में तो मैं स्वयं भी चालान कर चुका हूँ और यदि ओवर रेटिंग पाई जा रही है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल के अयार पाटा क्षेत्र में तेज हवाओं से एक पेड़ की टहनी एक दुकान के ऊपर गिर गई, जिससे दुकान को काफी नुकसान हुआ है। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। राजधानी देहरादून में नगर निगम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत कर दी है। तहसील चेक से प्रिंस चेक, सहारनपुर चेक और पटेल नगर से आईएसबीटी तक अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया और सामान जब्त किया गया। कई दुकानदारों पर चालानी कार्रवाई की गई, जिसमें 66,000 की वसूली हुई है और फुटपाथ खाली कराए गए हैं। नगर निगम पहले भी कई बार फुटपाथ से अतिक्रमण हटा चुका है, लेकिन दुकानदार दोबारा कब्जा कर लेते हैं। इस पर नगर निगम के कर निरीक्षक नेपाल सिंह ने बताया कि अभियान चलाकर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। आईसीबीटी तक जो भी फुटपाथ पर ठेली, बोर्ड आदि जो भी हमें सामान मिला वो जब्त किया गया और करीब 66,000 रुपये के हमने चालान भी किए और पुलिस प्रशासन का सहयोग लेकर के हमने काफ़ी अच्छा सहयोग किया। उसके बाद हमने आपका नेहरू कॉलोनी में भी चलाया। नेहरू कॉलोनी से भी काफ़ी सामान जब्त किया गया और कुछ चालान किए। हरिद्वार जिले के अलग अलग समुदायों से ताल्लुक रखने वाले 2 लोगों ने एकता का संदेश दिया है। आपको बता दें कि 72 साल के तालिब हसन और 34 साल के अमित कुमार ने लाउड स्पीकरों पर रोक लगाने की याचिका दायर की थी, जिस पर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड में तेज आवाजों में लगे लाउड स्पीकरों पर रोक को लेकर फैसला सुना दिया और हरिद्वार जिले के धनपुरा गांव में 3 मस्जिद और 2 मंदिरों के लाउड स्पीकरों से हो रहे ध्वनि प्रदूषण को रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस पर डीएम ने जल्द से जल्द कोर्ट के आदेश का पालन कराने की भी बात कही। 2 साल से गांव के अंदर जो मस्जिद मंदिर है, इन्होंने ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा कर दिया है। इससे पहले कुछ नहीं था यहाँ। तो 2 साल से हम इसमें लगे हुए थे, तो किसी ने कोई सुनवाई नहीं करी। फिर उसके बाद हम वकील के पास गए, उन्होंने कहा भाई 2 आदमी आप रिट डाल सको, तो फिर हाई कोर्ट में रिट डाली। इससे परेशानी यही है, जो छात्र हैं, स्टूडेंट, उनकी पढ़ाई में बाधा हो रही थी। जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, लोग घरों में, उनको दिक्कत होती है। दोनों की डाली थी, मंदिर और मस्जिद ही। फैसला हाई कोर्ट ने आदेश किया डीएम साहब को कि जो वॉल्यूम रहेगा वो 5 dB का वॉल्यूम रहेगा 4 दीवारी के अंदर, उसके बाद फिर बंद किया जाएगा। अभी तक सर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। हमने आदेश जो हाई कोर्ट के आए थे वो 8 अप्रैल को आदेश आए थे और हमने डीएम साहब के पास 21 अप्रैल को हमने आदेश की कॉपी डीएम साहब के पास दी थी और उसके बाद डीएम साहब ने 26 अप्रैल को एडीएम के पास
कॉपी दी थी और एडीएम साहब ने 27 अप्रैल को आदेश कर दिए थे, पर अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई। ये आदेश माननीय उच्च न्यायालय का आया था और संबंधित सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को इसका अनुपालन करने के लिए मेरे द्वारा भेज दिया गया था। अभी 2 दिन पूर्व कुछ लोग मुझसे मिले थे और उसमें उन्होंने बताया था कि अभी इस आदेश का अनुपालन नहीं हो पाया है, तो इसको काफ़ी गंभीरता से लिया गया है और मैंने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट को बता दिया है कि चूँकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है तो इसका अक्षरशः पालन होना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि 1-2 दिन में इसके अनुपालन आख्या हम लोग प्रेषित करेंगे। हरिद्वार के लक्सर में पोस्टमार्टम हाउस भवन तो बना दिया गया, लेकिन इसमें डॉक्टरों की तैनाती नहीं की गई। नतीजा, पिछले करीब 10 साल पहले लाखों रुपए में बना यह पोस्टमार्टम हाउस जर्जर हालत में है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों की कमी का रोना रो रहा है। यही नहीं, विभाग ने अपनी लापरवाही का ठीकरा सरकार के सर फोड़ दिया। के द्वारा लक्सर क्षेत्र की जनता की सुलभता के लिए जो आकस्मिक दुर्घटनाएं हो जाती हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए यहाँ से रुड़की और जिला अस्पताल हरिद्वार काफी दूर है, उस चीज को संज्ञान में लेते हुए सरकार के द्वारा जो पीएम हाउस लक्सर में बनाया गया था, लेकिन विभागीय लचर व्यवस्था के अंतर्गत विभाग द्वारा पूरी तरह से उसकी अनदेखी की गई है। आज वो पीएम हाउस इस स्थिति में है कि उसके खिड़की दरवाजे उखाड़ लिए गए हैं। इसमें किसी को नामित नहीं किया जा सकता, लेकिन विभाग के द्वारा जो सरकार के पैसे का दुरुपयोग किया गया है उस पर लाजमी है कि विभाग पर प्रश्न चिन्ह लगता है और विभाग के जो आला मुख्य अधिकारी हैं वो ये कहकर के बात टाल देते हैं कि हमारे पास कोई अनुभव वाला डॉक्टर नहीं है। पोस्टमार्टम करने के लिए एक 5 साल की नौकरी की होती है, क्योंकि उसके जब तक 5 साल की नौकरी नहीं होगी और ट्रेनिंग नहीं लेगा तो पोस्टमार्टम करना इतना आसान नहीं होता किसी के लिए भी, क्योंकि उसमें रात में ही करना पड़ता है, प्लस उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं। मान ली कोई 1 महीने का ड्रॉनिंग डूबा हुआ केस आता है, तो कहीं भी इस तरह से नहीं कि हर चीज़ से पीएससी पे किया जाए। क्योंकि मैं इससे पहले पौड़ी भी रहा हूँ, वहाँ भी 2-3 जगह होते थे, आइधर पौड़ी या कोटद्वार होते थे। देखिए, लक्सर क्षेत्र की जनता ने पिछले कई वर्षों पूर्व पोस्टमार्टम हाउस की मांग की थी, जिसको बने हुए 10 वर्षों से अधिक का समय हो चुका है, परंतु आज तक वहाँ स्थानीय लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। जब सीएमओ साहब से बात की गई तो उनका कहना यह था कि हमारे यहाँ पे कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है जो वहाँ के लिए नियुक्त किया जा सके। और अगर आज उसकी हालत देखी जाए तो इतनी जर्जर अवस्था में है कि खिड़की और दरवाजे चोर उखाड़ के ले गए। अब स्वास्थ्य विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और जिन्होंने वहाँ पे इस तरह का कृत्य किया उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समर्थन में प्रचार करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंपावत के टनकपुर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। टनकपुर में सीएम योगी ने चंपावत उपचुनाव में पुष्कर सिंह के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को वोट डालने की अपील की। सीएम योगी उत्तराखंड में चुनाव के लिए पहले भी प्रचार कर चुके हैं। आज हम सब के बीच में अभी हम सब लोग उनका उद्बोधन सुनेंगे। इस देवभूमि में इन्होंने जन्म लिया और आज पूरे भारत को एक नई दिशा देने का काम जिनके माध्यम से हो रहा है। माँ भारती के सच्चे सपूत, सनातन संस्कृति के संरक्षक, ओजस्वी वक्ता, धर्म और देश के लिए लगातार उसकी उन्नति के लिए काम करने वाले, जिनके नेतृत्व में आज जिस उत्तर प्रदेश के अंदर माफियाओं का, गुंडों का, बदमाशों का राज हुआ करता था, आज वो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन गया है। ऐसे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का मैं आप सबकी तरफ से, उत्तराखंड वासियों की तरफ से मां पूर्णागिरी के धाम उनके श्री चरणों में पहुंचने पर मैं आप सबकी तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। रुद्रपुर में मजदूरों का उत्पीड़न कम होने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले कई महीनों से जहां सिडकुल में इलेक्ट्रॉक्स के मजदूर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं किच्चा रोड पर बनी मां शारदा ऑटो फैक्ट्री के कर्मचारियों ने वेतन न मिलने की वजह से धरना दिया। मजदूरों का कहना है कि वेतन मांगने पर उन्हें काम से निकाला जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर मांग नहीं मानी जाएगी तो धरने पर डटे रहेंगे।
हमारे जब यहाँ पे हम गाड़ी लेकर के आए, हमारे भाई छोटे गाड़ी लेकर के आए थे, तो वो बोले थे हमें गाड़ी रिक्वायरमेंट है, प्लांट में बोला था ये माँ शारदा ऑटो एक्सल करके है, ऑटोमोटिव सॉरी। तो उन्होंने कहा ये गाड़ी रिक्वायरमेंट है हमें। गाड़ी रिक्वायरमेंट के बाद इन्होंने कहा कि आप गाड़ी चलाइए, 1 महीना चलाई गाड़ी, 2 महीना गाड़ी चलाई, इन्होंने पेमेंट देते रहे। उसके बाद अब कहने लग गए कि हम मुझे GST का बिल चाहिए है और मुझे ये चाहिए है, मतलब वो नहीं चाहिए, तरह तरह रिक्वायरमेंट आप इन्होंने चालू कर दी। अब जब हम पेमेंट मांगने आ रहे हैं, अब हमें इन्होंने हमारी गाड़ी भी बिना कहे हटा दी। सांकेतिक रूप से अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारा पेमेंट दो, हम अपने घर जाएं। बस ये कहना चाहते हैं। गाड़ी चलाई थी, तो गाड़ी चलाने के बाद में फिर मैं यहाँ पैसे मांगने आता हूँ। मेरे पैसा था, मैंने मांगा था इनसे, तो इन्होंने कहा है कि अगर पैसा मांगोगे तो चोरी का इल्ज़ाम लगा दूंगी, जेल में फंसा दूंगी, सड़ा दूंगी, गाली दे रहे थे। मेरे पास इनकी मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। उसके बाद मैं गाड़ी नहीं लाया, मेरे 6000 रुपये फंसे हैं इनके पास में। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।